Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. इनकी खटपट चलती रहती है, मतलब कि इनकी नोक झोंक चलती रहती है, लड़ाई होती रहती है इनमें. They always keep bickering. They always keep bickering. बिकर करने का मतलब खटपट होते रहना, नोक झोंक होते रहना. So people bicker. They always keep bickering. One more example. What are you two bickering over? What are you two bickering over? यानी किस बात पे नोक झोंक हो रही है तुम्हारी, तुम दोनों की. What are you two bickering over? दूसरा हिंदी का कंफ्यूजिंग सेंटेंस देखिए. तुम तो बस तुक्के से जीते हो. कई बार ऐसा होता है ना, तुक्के से जीत गया वो, तो उसे थोड़ी आता था खेलना, तुक्के से जीत गया बस, यानी किस्मत से बाय चांस जीत गया. इंग्लिश में कह सकते हैं यू हैव वॉन बाय फ्लूक. यू हैव वॉन बाय फ्लूक. बाय फ्लूक. इफ समवन डज समथिंग, इफ समवन विन्स और सक्सीड्स बाय फ्लूक, मतलब कि तुक्के से. तुक्के से आप तुक्के से जीते हो. यू हैव वॉन बाय फ्लूक. योर विन वॉज अ फ्लूक. ऐसे भी कह सकते हैं योर विन वॉज अ फ्लूक. इट वॉज अ फ्लूक. हाउ कैन समवन गेट अ जॉब बाय फ्लूक. किसी की नौकरी तुक्के से कैसे लग सकती है. तुक्के से किसी की नौकरी कैसे लग सकती है. हाउ कैन समवन गेट अ जॉब बाय फ्लूक. सो फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आएगा ये वर्ड. इस वर्ड को याद रखना. फ्लूक, बाय फ्लूक, मतलब कि तुक्के से, बाय चांस. मुझे पैसे की बिल्कुल नहीं पड़ी है, यानी मुझे पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं है. मैं यहाँ पर एक ऐसा फ्रेज आपको बताना चाहता हूँ जो इंग्लिश में नेटिव स्पीकर्स बहुत बार यूज़ करते हैं. I couldn't care less about the money. I couldn't care less about the money. When you say I couldn't care less about something, it means इस चीज़ की परवाह मुझे बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ की नहीं पड़ी है मुझे, मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है. I couldn't care less about the money. एक और एग्जाम्पल आप देखिए. I couldn't care less if he likes me. वो मुझे पसंद करता है नहीं करता, इसकी मुझे नहीं पड़ी है. I couldn't care less if he likes me. I couldn't care less if he likes me. आप वैसे इस तरह भी कह सकते हैं It doesn't matter to me if he likes me. आप कह सकते हैं I don't care about the money. Simply, when you say I couldn't care less about something, you sound more natural and you sound more impressive. इस जगह से मुझे घिन आती है. घिन आती है मुझे इस जगह से. इस जगह को देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है. This place grosses me out. See, कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब. Something grosses you out, मतलब उस चीज़ से आपको घिन आती है, वो देखकर ही आपका मूड खराब हो जाता है. This place grosses me out. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं I get repulsed by this place. I get repulsed. I get repulsed. यानी मुझे घिन आती है, मैं दूर हटता हूँ इस चीज़ से, इस जगह से दूर हटता हूँ, मुझे घिन आती है इससे. I get repulsed by this place. और this place grosses me out. This place grosses me out. He hasn't taken a bath for days. He grosses me out. मुझे तो उससे घिन आती है. He grosses me out. He hasn't taken a bath for days. When you look at something or when you touch something and you feel terrible, you feel horrible, you get repulsed. It grosses you out. वैसे जब आप कुछ गंदा सा कुछ देखते हैं, जैसे कुछ कूड़ा करकट पड़ा है, उसको देख के बोलते हैं ना हाउ डिस्गस्टिंग, उसकी जगह पर आप ग्रोस भी कह सकते हैं. उफ, ग्रोस. ओह, दैट्स ग्रोस. डिस्गस्टिंग की जगह पर आप ग्रोस भी कह सकते हैं. जैसे हिंदी में कहते हैं छी, इंग्लिश में कहते हैं डिस्गस्टिंग, या फिर ओह ग्रोस, दैट्स ग्रोस. उसी से बना है समथिंग ग्रॉसेस यू आउट, यानी वो चीज़ से आपको घिन आती है. मुझे इस क्रीम से एलर्जी है. किसी ने मुझसे कमेंट में एक बार पूछा था इस तरह का सेंटेंस, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है. एलर्जी तो हमें इंग्लिश का वर्ड पता है, पर सेंटेंस को फॉर्म कैसे करें सही से. I have an allergy to this cream. Simple. Allergy to something. You have an allergy to something. I have an allergy to this cream. इस तरह से आपको एलर्जी को यूज़ करना है. अब जब हमें ऐसा कहना हो कि किसी को एलर्जी हो गई है, तो आप कैसे कहेंगे He has developed an allergy to peanuts. He has developed an allergy. मतलब एलर्जी उसको हो गई है to peanuts, peanut से. He is allergic to tea. तो फ्रेंड्स, एलर्जी का आप एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं allergic.
Someone is allergic to something. He is allergic to tea. वैसे ही फर्स्ट सेंटेंस के लिए आप कह सकते थे I am allergic to this cream. He is allergic to tea. He is allergic to tea और he has tea allergy और he has developed an allergy to tea, जिसका मतलब हो जाएगा एलर्जी हो गई है. तुम इस नौकरी के लिए नहीं बने हो. कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी में कोई और काबिलियत हमें ज़्यादा दिखाई दे रही होती है, तब हम कहते हैं ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम इस नौकरी के लिए नहीं बने हो. इंग्लिश में कहने का बहुत अच्छा सा तरीका है यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब. यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब. व्हाट एम आई कट आउट फॉर, तो मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ. व्हाट एम आई कट आउट फॉर, आप जवाब दे सकते हैं यू आर कट आउट टू बी समथिंग. यू आर कट आउट टू बी अ डांसर. यू आर कट आउट टू बी अ डांसर. एक डांसर बनने के लिए आप बने हो. इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता. इंग्लिश में कह सकते हैं नन ऑफ इट मैटर्स. नन ऑफ इट मैटर्स. मैटर को एक और तरीके से कैसे यूज करते हैं इस सेंटेंस में देखिए. चाहे कितने ही बजे हो तुम मुझे फोन कर सकते हो. यू कैन कॉल मी अप नो मैटर व्हाट टाइम इट इज. यू कैन कॉल मी अप नो मैटर व्हाट टाइम इट इज. सो फ्रेंड्स, वैसे मैटर के ऊपर ही मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किए थे सभी यूजेस, ज़्यादातर यूजेस मैटर के जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जो कॉमन है. तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं मैटर को डिटेल में समझने के लिए. कभी कभी तुम्हारा गुस्सा मुझे चौंका देता है. मैं चौंक जाता हूँ, यार इतना गुस्सा किसी में कैसे हो सकता है. योर एंगर समटाइम्स ब्लोज माई माइंड. योर एंगर समटाइम्स ब्लोज माई माइंड. It's an informal phrase. I try to teach you the way native speakers speak. Native speakers of English speak. Your anger sometimes blows my mind. It means it amazes me, it shocks me, it surprises me, it astonishes me. सबका मतलब है मुझे चौंका देती है ये चीज़. It blows my mind. Your anger, your rage sometimes blows my mind. His performance blew my mind. His performance blew my mind. If something blows your mind, it either shocks you or impresses you to a great extent. His performance blew my mind. It means his performance impressed me to a great deal. His performance blew my mind, impresses me, impressed me a great deal. Look at this. It will blow your mind. Look at this. It will blow your mind. इसका मतलब है देखो तो इसे, जरा इसे देखो एक बार, चौंक जाओगे. It will blow your mind. फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस का पता चलता रहेगा और आप सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे. मैं ऐसी चीज़ें हमेशा सिखाता हूँ जो यूजुअली करंटली यूज़ होती हैं, लोग उनका यूज़ करते हैं, उन फ्रेजेस का, वर्ड्स का, जो फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.